गत दिनों तोपदोड़ा इलाके में 45 वर्षीय महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने शनिवार को खुलासा कर दिया। पुलिस ने बताया कि महिला के नाबालिग दोस्त को इस हत्या के मामले में पकड़ा गया है। दोनों के बीच चांदी के ब्रेसलेट को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद गुस्से में नाबालिग ने डंडे से महिला के सिर पर 3 वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया था। बाद में नाबालिग बस के जरिए जयपुर फरार हो गया। क्लॉक टावर थाना पुलिस नाबालिग से मामले में पूछताछ कर रही है। क्लॉक टावर थाना प्रभारी महावीर प्रसाद ने शनिवार को खुलासा करते हुए बताया कि तोपदोड़ा स्थित सुभाष कॉलोनी में घर के अंदर बंद पड़े कमरे में ललिता कंवर की 3 दिन पुरानी लाश मिली थी। मामले में महिला के रिश्तेदार धर्मेंद्र सिंह के द्वारा हत्या की शिकायत दी गई थी। मुकदमा दर्ज कर टीम का गठन किया गया और कार्रवाई के निर्देश दिए गए। किराएदार और पड़ोसियों से मामले में पूछताछ की गई तो मुखबिर की सूचना पर बस स्टैंड के पास घूमते हुए 17.5 साल के नाबालिग को पकड़ा। उससे पूछताछ की गई तो उसने हत्या की वारदात को कबूल लिया। थाना प्रभारी के अनुसार 19 मई को दोपहर में मृतक ललिता और नाबालिग के बीच ब्रेसलेट को लेकर विवाद हुआ था। विवाद इतना बड़ा कि नाबालिग ने गुस्से में डंडे से महिला के सिर पर वार किया और फरार हो गया। नाबालिग महिला का फोन और मंगलसूत्र भी लेकर चला गया। मौके से छानबीन करने के बाद पुलिस ने हत्या में काम में लिए गए डंडे और मंगलसूत्र और फोन को भी बरामद कर लिया है। नाबालिग 8वीं कक्षा तक पढ़ा है और उसने बीच में पढ़ाई छोड़ दी थी। बाद में गुड़गांव में इटालियन पत्थर का काम करने लगा और उसके बाद अजमेर में रह रहा था। होटल में काम करने के दौरान एक युवक से दोस्ती हुई जो ललिता कंवर के मकान पर किराए पर रहता था। करीब 6 महीने से दोस्त के साथ उसके रूम पर रहने लगा। 2 से 3 बार महिला ललिता कंवर से मुलाकात हुई और इसके बाद दोनों के बीच दोस्ती हुई। मोबाइल नंबर एक्सचेंज हो गए। बाद में मोबाइल पर बातचीत शुरू हो गई। मार्च 2023 में एक दिन महिला के साथ रुका भी था। किसी तरह के संबंध नहीं थे, ये उसने पूछताछ में बताया है। हालांकि पुलिस हर बिंदुओं पर जांच में जुटी है। 22 मई को हमें इतला मिली थी कि तोपदोड़ा में एक मकान से बदबू आ रही है, जिस पर हम थाने से वहाँ तोपदोड़ा से अड़ोस पड़ोसियों के फ़ोन गए थे, जिस पर मैं टीम के साथ में थाने पर पहुँचा था। और जो मकान था जिसमें से बदबू आ रही थी उसके बाहर ताला लगा हुआ था, जिसको ताले को हमने तोड़ करके और अंदर जब प्रवेश किया तो उसमें एक महिला की लाश मिली थी जो मृतका ललिता कंवर की थी। लाश करीब 3-4 दिन पुरानी प्रतीत हो रही थी। उसमें काफ़ी भयंकर बदबू आ रही थी, जिसको जेलन हॉस्पिटल भिजवा करके और उसका पोस्टमार्टम करवाया था। उसके पश्चात टीमें गठित करके हमने आरोपी की तलाश की थी। मृतका के वहाँ हमें किसी तरह का उसका मोबाइल है वो भी नहीं मिला था, पहने हुए गहने भी नहीं मिले थे। इस आधार पर टीमें गठित करके हमने अहमदाबाद, अलवर, कई जगह टीमों को रवाना किया था। उसकी कॉल डिटेल्स व तकनीकी साधनों का भी हमने उपयोग करके मुलजिम की पतारसी की। तो एक व्यक्ति के बारे में हमें जानकारी हुई कि जब पीड़िता महीने में एक बार आती थी 3-4 दिन के लिए, तो वो व्यक्ति भी यहीं पे आता था। उसके बारे में हमने जानकारी की, अड़ोस पड़ोसियों से पूछताछ की, तो वो एक विधि से संघर्षरत बालक निकला, जिसको आज हमने कल डिटेन किया है। उससे उसका पीड़िता का मोबाइल भी बरामद हो गया और उसका जो मंगलसूत्र वो लेके गया था वो भी हमने बरामद कर लिया। 22 मई को हमें इतला मिली थी कि तोपदोड़ा में एक मकान से बदबू आ रही है, जिस पर हम थाने से वहाँ तोपदोड़ा से अड़ोस पड़ोसियों के फ़ोन गए थे, जिस पर मैं टीम के साथ में थाने पर पहुँचा था। और जो मकान था जिसमें से बदबू आ रही थी उसके बाहर ताला लगा हुआ था, जिसको ताले को हमने तोड़ करके और अंदर जब प्रवेश किया तो उसमें एक महिला की लाश मिली थी जो मृतका ललिता कंवर की थी। लाश करीब 3-4 दिन पुरानी प्रतीत हो रही थी। उसमें काफ़ी भयंकर बदबू आ रही थी, जिसको जेलन हॉस्पिटल भिजवा करके और उसका पोस्टमार्टम करवाया था। उसके पश्चात टीमें गठित करके हमने आरोपी की तलाश की थी। मृतका के वहाँ हमें किसी तरह का उसका मोबाइल है वो भी नहीं मिला था, पहने हुए गहने भी नहीं मिले थे। इस आधार पर टीमें गठित करके हमने अहमदाबाद, अलवर, कई जगह टीमों को रवाना किया था। उसकी कॉल डिटेल्स व तकनीकी साधनों का भी हमने उपयोग करके मुलजिम की पतारसी की। तो एक व्यक्ति के बारे में हमें जानकारी हुई कि जब पीड़िता महीने में एक बार आती थी 3-4 दिन के लिए, तो वो व्यक्ति भी यहीं पे आता था। उसके बारे में हमने जानकारी की, अड़ोस पड़ोसियों से पूछताछ की, तो वो एक विधि से संघर्षरत बालक निकला, जिसको आज हमने कल डिटेन किया है। उससे उसका पीड़िता का मोबाइल भी बरामद हो गया और उसका जो मंगलसूत्र वो लेके गया था वो भी हमने बरामद कर लिया। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।